दोस्तों, ये तुम सभी जानते हैं कि सतयुग में रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। उसके पश्चात उन्होंने निर्वाण लिया और अपनी लीला समाप्त की। लेकिन क्या आप जानते हो कि निर्वाण लेने से पहले भगवान श्री राम ने भी उसके परम भक्त हनुमान के साथ छल किया था? यदि नहीं तो परेशान ना हो और हमारी होली एजुकेशन की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम को राज्य करते हुए 11,000 वर्ष बीत गए थे। उनकी कृपा से महाबली हनुमान जी भी चिरंजीवी बन चुके थे और वही श्री राम के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग किया। लक्ष्मण और देवी सीता के ना रहने के कारण श्री राम का मन भी संसार से उठ गया। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। अब वे मनुष्य रूप में थे तो मृत्यु को अंगीकार करना उनकी लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, किंतु जब उन्होंने द्वार पर पवन पुत्र को देखा तो सोच में पड़ गए कि अब श्री राम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान जी किसी भी स्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं देंगे और उनसे युद्ध कर अंदर जाना किसी के वश की बात तो थी नहीं। ये बात यमराज ने श्री राम को बताई। जब श्री राम ने यह सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसीलिए अब वे हट छोड़ें और उन्हें इस संसार का त्याग करने दें। ये सुनकर बजरंगबली अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब तो उन्हें पता चल चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए वे और तत्परता से पहरा देने लगे। इससे श्री राम के निर्वाण में विलंब होने लगा। श्री राम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर हैं उनका निर्वाण लेना असंभव है। इसी कारण उन्होंने हनुमान को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय किया। एक दिन जब हनुमान श्री राम के समक्ष थे तब श्री राम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दी। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसीलिए मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः आप यथाशीघ्र उसे ढूंढ कर ले आएं। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान सूक्ष्म रूप धर कर उस छिद्र में घुस गए और अंगूठी खोजते हुए पाताल में नागलोक पहुंच गए। वहां जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वे नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। उनकी बातें सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्री राम का अवतरण समाप्त हो ही गया। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें लेकर पाताल के गर्भ में गए जहां एक जैसी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि श्री राम की अंगूठी ढूंढ ले। हनुमान जी बड़े परेशान हुए कि अंगूठियों के इस ढेर में वे असली अंगूठी कैसे ढूंढे। फिर उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो उसमें उन्हें श्री राम का चित्र दिखा। वे प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनका ध्यान वहीं पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक जैसी ही तो थी और सब में श्री राम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा कि क्या आपको लगता है कि आज तक केवल एक ही श्री राम अवतरित हुए हैं? आज से पहले असंख्य श्री राम अवतरित हो चुके हैं और आज के बाद भी असंख्य श्री राम अवतरित होते रहेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। इसी को सृजन और विनाश का चक्र कहते हैं। तब हनुमान जी श्री राम की लीला को समझ गए। उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि भले ही वे नारायण का अवतार हों, यदि वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी जरूरी है। यदि ईश्वर स्वयं अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान जी के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वे पुनः वापस धरती लोक पर आ गए। वहां आकर उन्हें पता चला कि श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ निर्वाण ले चुके हैं। साथ ही साथ जिन देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पर अवतार लिया था वे भी पुनः अपने लोक लौट चुके हैं। तो दोस्तों, रामायण काल की इस कथा को जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री राम।